अपनों ने ही गम दिया, कहाँ गैरों में दम था। डूबी कश्ती हमारी वहाँ जहाँ पानी कम था। नमस्कार, मैं संगीता एक नए सवाल और एक नए समाधान के साथ। क्या है अपना जिसे खोने का गम है आपको? सब तो परमात्मा का ही दिया हुआ है और उन्हीं के पास लौटाना है। फिर भी हम हर बात को लेके दुख मनाते रहते हैं। दूसरों के लिए हम इतना करते हैं और उसके बदले खुशियाँ मांगते हैं, अच्छाई की दुहाई करते हैं। सब बेईमानी है, ये सब सोचना ही बेकार है। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपने किया ही होगा। उसमें एक कथा है राजा सूरथ और वैश्य समाधि की, जो अपनों के द्वारा ही पीड़ित होकर सब कुछ त्याग कर वन को चल पड़े, जहाँ ऋषि मेधा मुनि से भेंट हुई उनकी और उनके आश्रय में उन्होंने आश्रय लिया, जहाँ उन्होंने अपनी दुख की कथा सुनाई उनसे और पूछा कि हमारे दुख का कारण क्या है, क्यों जिन्होंने हमें दुख दिया उनकी चिंता हम क्यों कर रहे हैं। जिस राज्यपाट को, जिस परिवार को हमने छोड़ दिया, वो कैसे होंगे, वहाँ सब कैसा चल रहा होगा, क्यों इसकी चिंता में हम व्याकुल होते रहते हैं। ऋषि बोले, ये पूरा संसार माया में बंधा हुआ है, उस परमात्मा की माया में बंधा हुआ है। इसी वजह से हम सुख और दुख की आंख मिचोली खेलते रहते हैं। हम कर्म करना जानते हैं और सत्कर्म करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए कि हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे कर्मों का जाल कैसे फैला हुआ है हमारे चारों तरफ। पर अभी इसी वक्त, इस क्षण हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, बस इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। हमारे साथ दूसरे कैसा कर्म कर रहे हैं, इस बात की चिंता आप मत करिए, क्योंकि इस बात की चिंता के लिए परमात्मा बैठा हुआ है ना, वो तो सब कुछ देख रहा है। फिर आप क्यों दुखी होते हैं, दूसरों के लिए चिंता क्यों करते हैं? सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आप देखिए, एक साधु जैसे अपना व्यवहार नहीं छोड़ सकता, उसके साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, वो अपशब्द नहीं बोलेगा, उसके मन में दया और परोपकार की ही भावना रहेगी, वो सतमार्ग पर ही चलेगा। उसी प्रकार एक बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। बुरे कर्मों के वजह से ही उसे बिच्छू का जन्म मिला है, फिर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और इसी वजह से बार बार इसी जाल में वह हर कर्म, हर जन्म में बंधा रह जाता है। आप अगर जानते हैं कि सही कर्म करना आपको मोक्ष देगा, तो आप सत्कर्म कीजिए ना। जो अपने आप के साथ बुरा कर्म करके चले गए हैं, अगर वो अच्छे बन जाएंगे तो ज़रूर आपके पास लौटेंगे। वह अगर आपके पास लौटने के काबिल होंगे, तभी परमात्मा आपके पास उसे भेजेंगे वापस। लेकिन अगर वह बिच्छू के स्वभाव के हैं, तो उनका दूर रहना ही आपसे अच्छा है, क्योंकि वो आपको बार बार डंक मारेंगे। क्या आपको डंक खाना है? नहीं खाना ना। तो हमेशा परमात्मा से ये कहिए कि हे प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे साथ हो और सभी अच्छे से अपना जीवन यापन करें, जहाँ भी रहे वह सुख से रहे, समृद्धि से रहे, और आप अपने कर्म अच्छी तरह से करते रहिए, निभाते रहिए। यही बस आपके बस में है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके लिए बुरे वचन बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो आप अपनी दुख की झोली को इतना भर लेंगे कि आपके सारे सत्कर्म धुल जाएंगे। आप जब अच्छा करते हैं तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए, अपने मुख को चुप रखिए, यानी कि मुंह पे ताला लगा लीजिए। अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा खुद से नहीं पीटना चाहिए। आपकी अच्छी बातें परमात्मा खुद दूसरों को बताएंगे। अगर आपका कोई परोपकार दूसरों के मुंह से सुना जाता है तो कितना अच्छा लगता है। आपके लिए कोई अच्छा कर्म करता है तो ये ज़रूर सबको बताइए, इससे सभी के अंदर अच्छा कर्म करने की भावना पनपेगी।
आप अच्छे रहेंगे तो चारों तरफ का माहौल खूबसूरत बनता जाएगा। जैसे एक फूल खुशबूदार होता है तो वो पूरे बागीचे को खुशबूदार बना देता है। ये तो बड़ी आसान बात है ना। तो चलिए हम सब मिलकर ऐसा ही करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे पाने की अभिलाषा नहीं रखेंगे, बस करते जाएंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।